बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, इस यूट्यूब चैनल से ना कि आपको फ़िज़िक्स के लेक्चर मिलेंगे, बल्कि इन लेक्चर के साथ साथ आपको फ़िज़िक्स के नोट्स भी मिलेंगे। और अगर आप इन नोट्स को तैयार कर लेते हैं और इनको याद कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का। और हमारा आज का टॉपिक है जी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो हैं ये वेक्टर के क्या होते हैं। सबसे पहले हमें जो है यहाँ पे एक डेफिनेशन करनी है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर की। ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से क्या मुराद है। अब जो यहाँ पे लफ्ज़ लिखा हुआ है रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को स्प्लिट कर देना, किसी चीज़ को तोड़ देना। अब हम रेजोल्यूशन किसकी बात कर रहे हैं, हम वेक्टर के रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम इस टॉपिक के अंदर हम वेक्टर को स्प्लिट अप करेंगे इसके कंपोनेंट्स के अंदर। तो सबसे पहले इसकी तारीफ है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की, द स्प्लिटिंग अप ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। दोबारा सुन लें, स्प्लिटिंग अप ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर को तोड़ना है, किसके अंदर तोड़ना है, इनटू इट्स टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। इसके बाद आगे डेफिनेशन आती है जी कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर की। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर से क्या मुराद है, दी अफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन इट्स गिवन डायरेक्शन। अब वेक्टर का कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं, कंपोनेंट कहते हैं उसके पार्ट को। अब जो भी किसी भी चीज़ का पार्ट होता है वो उसके ऊपर लाजमी अफेक्ट करता है। जिस तरह ये बॉल पेन है तो बॉल पेन का जो है ये पार्ट्स हैं। जिस तरह इसके अंदर जो है वो एक पिन है, रबर है, ठीक है ना, स्प्रिंग है, तो ये इसका पार्ट है और इसके ऊपर ये अफेक्ट भी कर रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरह वेक्टर के कंपोनेंट से मुराद ये है अफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन इट्स गिवन डायरेक्शन। उसकी डायरेक्शन में उसकी जो वैल्यू उसके ऊपर अफेक्ट करेगी उसे हम कहेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। इसके बाद हमारे टॉपिक की तारीफ आ जाती है कि हमारा जो टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। अब जो यहाँ पर लफ्ज़ लिखा है रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर का मतलब होता है कि परपेंडिकुलर। अब इसके नाम से इसकी तारीफ हो रही है, वेक्टर के वो कंपोनेंट्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, मतलब कितने एंगल पे होंगे, 90 डिग्री के एंगल के ऊपर, उसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो क्या तारीफ होगी, द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो क्या तारीफ है जी, द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन है और एक्सप्लेनेशन के साथ साथ ही हमने जो है इसकी मैथमेटिकल करनी है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए हमें इसकी डायग्राम को डिटेल के साथ समझना है कि इसकी डायग्राम में वो क्या कह रहा है, फिर इसके बाद जो है हमें नेक्स्ट इसकी समझ आएगी। अब देखें ज़रा यहाँ पे, ये हमारे पास है जी वेक्टर, ए वेक्टर, जो कि इस डायरेक्शन में लाई कर रहा है। या इससे पहले आप समझ लें कि आपके पास 2D प्लेन है। लेट कर लें सपोज हमारे पास 2 डायमेंशनल प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है और ये है जी वाई एक्सिस। अगर हम यहाँ पे एक्स एक्सिस की बात करें तो हमें पता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है और वाई एक्सिस होता है जी वर्टिकल डायरेक्शन में। अब इस 2D, ये आपको पता है 2D प्लेन है, 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर सिस्टम है, तो इसके अंदर ये एक पॉइंट है जो यहाँ पे लाई कर रहा है। अब इस पॉइंट के ऊपर आपने पहुँचना है तो आप ये लाइन ड्रा कर देंगे, एक वेक्टर ड्रा कर देंगे, इसके ओरिजिन के साथ मिला देंगे, तो ये है जी वेक्टर ए। अब अगर आप देखें, अगर हमारे पास ये वेक्टर होता है इस डायरेक्शन में तो हमने कहना था ये एक्स एक्सिस में है। अगर होता वर्टिकली अपवर्ड तो हमने कहना था ये वाई एक्सिस में है। अब वेक्टर जो है ना वो अपने इस एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा। तो अब हम इस वेक्टर को स्प्लिट अप करेंगे या रेजोल्यूट करेंगे इसके कंपोनेंट्स के अंदर। अब इसके जो 2 कंपोनेंट बनेंगे देख लें वो कौन कौन से हैं। एक इसका जो एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा जी ए एक्स, और आई यूनिट वेक्टर साथ हमने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको पता है कि एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई होता है। ये इसका जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे बनेगा, जो इसका अफेक्टिव वैल्यू है, कंपोनेंट से हमारा अफेक्टिव वैल्यू, मतलब देखें ना ये वेक्टर ए है, इसकी जो वैल्यू है वो अफेक्ट कर रही है इसके ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर। इसका जो शेडो पार्ट है, साया पार्ट है, वो एक्स एक्सिस पे पार्ट है। एक बना इसका ए एक्स का एक कंपोनेंट और दूसरा इसका जो कंपोनेंट बना वो बना जी ए वाई
और y का यूनिट वेक्टर आपको पता होता है j, ए वाई जे आपका जो है कंपोनेंट बन गया। तो इस वेक्टर को आपने रेजोल्यूट या स्प्लिट अप कर दिया दो कंपोनेंट में, एक बना ए एक्स आई, वाई एक्सिस पे बना जी ए वाई जे। अब इसको नाम दे लें बुक के अकॉर्डिंग, इसको ओ का नाम दे लें, इसको एम का, इसको पी का, ठीक है। इधर से आप एक नॉर्मल ड्रा कर दें, और आपको पता है कि जब इधर से आप नॉर्मल ड्रा करेंगे तो ये बिल्कुल इसके पैरेलल होगा, ये ए एक्स आई वाला होगा कंपोनेंट, और ये जो है बिल्कुल इसके पैरेलल है, तो ओ एन जो है वो ए वाई जे मतलब इसके बिल्कुल पैरेलल होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसको हेड टू टेल रूल जो आपने सीखा हुआ है, अगर उसके अकॉर्डिंग हम इसे देखें, हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ये देखें, ओ से लेके पी तक, ओ से लेके पी तक वो बराबर होगा ओ से लेके एम तक, एम से लेके पी तक, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल क्या होगा, ओ पी इज इक्वल टू होगा ओ एम प्लस एम पी, डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है, ठीक है। अब यहाँ पे ओ पी की वैल्यू पुट करें, ओ पी की वैल्यू क्या है, ए, ओ एम की ए एक्स आई, प्लस एम पी की वैल्यू क्या है जी ए वाई जी, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है वेक्टर जो है वो वेक्टर जो है ए, उसको हमने तोड़ दिया उसके कंपोनेंट में ए एक्स आई प्लस ए वाई जे के अंदर, ठीक है। अब हम निकालते हैं कि इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो उसकी वैल्यू क्या होगी, फिर वाई कंपोनेंट की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब इससे पहले मैंने एक ये साइड पे टेबल बनाया है, इसको आपने समझ लेना है, ये एक ट्रिक है वैल्यूज़ को याद रखने की, ठीक है। अब अगर आप इस डायग्राम को देखें तो डायग्राम ये एक ट्राइंगल शेप बन रही है, जो ट्राइंगल शेप है ना, इसके आपको पता है ट्राइंगल की 3 साइडें होती हैं, ये जो है ना इसे हम बेस कहते हैं, मैं इसे बी लिख देता हूँ बेस, और ये जो है परपेंडिकुलर होता है पी, ये साइड, और ये वाली जो साइड आपको पता है ये होता है जी हाइपोटेनियस, इसे एच लिख देते हैं, ठीक है। तो एक ट्राइंगल की 3 साइडें होती हैं, बेस उर्दू में कायदा कहते हैं, परपेंडिकुलर आल्टीट्यूड भी कहते हैं उर्दू में, इसको अमूद कहते हैं, और हाइपोटेनियस को पता है आपको वतर कहते हैं, ठीक है। तो ये साइन कोस और टैन की वैल्यूज़ आपने याद रखनी ट्रिक के साथ। अब जो यहाँ पे साइन थीटा है ना, साइन थीटा, इसको आपने याद रखना है कि पाकिस्तान हमारा, पी से पाकिस्तान, एच से हमारा, कोस थीटा इसको याद रखेंगे बांग्लादेश हमारा, और टैन थीटा में याद रखेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश। अब यहाँ पे पी से मुराद परपेंडिकुलर है और एच से मुराद हाइपोटेनियस है, बी से मुराद बेस है और एच से मुराद हाइपोटेनियस है, और इधर पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस है, ठीक है। तो साइन थीटा को याद रखने की ट्रिक है पाकिस्तान हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, कोस को याद रखने की ट्रिक है बांग्लादेश हमारा बेस ओवर हाइपोटेनियस, और टैन को याद रखने की ट्रिक है पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है। एक्स कंपोनेंट निकालेंगे तो एक्स कंपोनेंट पता है आपको कहाँ पे होता है, बेस पे, ये बेस है तो हमें बेस के लिए कौन चाहिए, कोस थीटा चाहिए, ये लगाएंगे कोस थीटा। कोस थीटा क्या है, बांग्लादेश हमारा, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस, देखें यहाँ पे क्या है डायग्राम में, ओ से लेके एम तक, और परपेंडिकुलर क्या है या हाइपोटेनियस ओ से लेके पी तक, ठीक है। तो कोस थीटा इज इक्वल का बेस क्या है ओ एम, हाइपोटेनियस क्या है ओ पी। तो ओ एम की देखें क्या वैल्यू है, ओ एम की वैल्यू है जी ए एक्स, आई नहीं हम साथ लिखेंगे क्योंकि यूनिट वेक्टर 1 होता है, ओ एम की जगह पर क्या लिखेंगे ए एक्स, और ओवर ओ पी किसके बराबर है ए के, तो यहाँ पे आ गया जी कोस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स ओवर ए, ठीक है। तो यहाँ से आपने अगर ए एक्स निकालना है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा जी, ए एक्स इज इक्वल टू आ गया जी ए कोस थीटा, ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ से देखें तो ए डिवाइड हो रहा था, इधर आ क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो ए एक्स बराबर आ गया जी ए कोस थीटा के, ठीक है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखें कि आपने जो वाई कंपोनेंट कैसे निकालना है, तो वाई कंपोनेंट निकालने के लिए जैसा कि आपको पता है साइन थीटा जो वाई कंपोनेंट परपेंडिकुलर पे होता है, तो वाई कंपोनेंट जो है आप निकालेंगे साइन थीटा से। साइन थीटा क्या बताया आपको, पाकिस्तान हमारा, तो पाकिस्तान जो है वो हमारा मतलब पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेनियस। अगर आप डायग्राम को साथ देख लें तो डायग्राम में आप देखें परपेंडिकुलर क्या है एम पी, और हाइपोटेनियस क्या है ओ पी, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा एम पी ओवर ओ पी, तो एम पी की वैल्यू है ए वाई और ओ पी की वैल्यू है ए, इधर से आप देख सकते हैं एम पी की वैल्यू है ए वाई और ओ पी की वैल्यू क्या है ए, इसमें पुट कर दी हमने, तो हमारा जो है साइन थीटा आ गया ए वाई ओवर ए, यहाँ से ए वाई निकालें तो ए डिवाइडर इधर आ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ए वाई इज इक्वल टू आ गया ए साइन थीटा, ठीक है। तो अभी देखें आपने क्या सीखा कि एक आप वेक्टर था, उस वेक्टर को आपने
उसको रिजोल्व किया उसके कंपोनेंट्स में, और इसके जो दो कंपोनेंट बने, एक एक्स कंपोनेंट आपने फाइंड किया जो कि क्या आ गया ए कॉस थीटा, दूसरा आ गया वाई कंपोनेंट ए वाई आ गया इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब अगर हमारे पास जो है दो कंपोनेंट हो तो उससे भी हम वेक्टर बना सकते हैं। मतलब आपको दो कंपोनेंट दिए हों ए एक्स और ए वाई, तो उसके भी आगे दो कंपोनेंट बन सकते हैं। ठीक है, इसकी आप एग्जांपल ऐसे ले लें कि अगर आपके पास जो है ये ए एक्स कंपोनेंट है, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट जी ए वाई, तो ए वाई को आप इसके साथ मिलाएंगे यहाँ पे ऐसे, ये ए वाई, ठीक है, दोनों कंपोनेंट्स को आपने मिलाया तो इधर ये लाइन जो बनेगी ये आपके पास बन जाएगा वेक्टर ए। ठीक है, मतलब एक ही बात है। जिस तरह ये देख लें, जिस तरह हमारे पास ये एक मार्कर है, इस मार्कर को हम दो कंपोनेंट्स में ऐसे रिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, दो कंपोनेंट बन गए। अगर आप इन दो मतलब कंपोनेंट्स को आपस में मिलाएंगे तो फिर दोबारा ये मार्कर कंप्लीट बन जाएगी। ठीक है, इस तरह ये एग्जांपल समझने के लिए थी कि अगर आपके पास एक वेक्टर हो तो उसके दो कंपोनेंट बन सकते हैं ए एक्स और ए वाई। अगर आपके पास दो कंपोनेंट हो ए एक्स और ए वाई, इसको आप हेड टू टेल रूल से मिला के तो क्या बन जाएगा, एक वेक्टर बन जाएगा। तो अब देखते हैं वेक्टर फ्रॉम इट्स कंपोनेंट्स। तो ये आप डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको नाम दे लें, इसको नाम दे लें ओ का, इसको नाम दे लें पी का, इसको नाम दे लें एम का। ठीक है, तो अब आप इसको जो है वो क्या करेंगे जी, इसको आप ओ एम, ओ से लेके एम तक, इसमें आपने क्या ऐड किया एम पी, तो क्या बन गया ओ पी। ओ एम प्लस एम पी इज इक्वल टू ओ पी। ओ एम की क्या वैल्यू होगी ए एक्स आई, प्लस एम पी की वैल्यू क्या होगी ए वाई जे, और ओ पी की वैल्यू क्या होगी ए। तो ए बराबर आ गया जी ए एक्स आई प्लस ए वाई जे के। ठीक है, अब इसके बाद आपने दो कंपोनेंट से एक वेक्टर बना लिया, वेक्टर फ्रॉम कंपोनेंट बना लिया आपने। अब जो वेक्टर आपको पता है, वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी दो चीज़ें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है और एक होती है उसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो अब हमें उस जो वेक्टर आपने बनाया तो उसकी आप फाइंड करें मैग्नीट्यूड, फिर आप उसका फाइंड करेंगे जी डायरेक्शन। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड जब आप फाइंड करेंगे तो यहाँ आप लगाएंगे पैथागोरस थ्योरम। अब पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये ट्राइंगल के ऊपर लगता है, जो आपकी मेन डायग्राम थी ये ट्राइंगल है जी आपकी, ये पता है बेस है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। अब जो पैथागोरस थ्योरम है ना आपका, वो आपको पता है छोटे क्लास में आपने पढ़ा होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ठीक है, तो इधर आपने पैथागोरस थ्योरम क्या लगाना है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस यहाँ पे देखें क्या है ओ पी, ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है एम पी, बेस हो रही है जी ओ एम, ओ एम का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है एम पी, एम पी का स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें, ओ पी की वैल्यू ए है, ए इसके डायग्राम से आप देख लें, ओ एम की वैल्यू है ए एक्स, इससे आप देख सकते हैं, प्लस एम पी क्या है ए वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब आपने इधर से स्क्वायर ख़त्म करना है, दोनों तरफ क्या लेंगे स्क्वायर रूट। दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास जो ए है वो आप देखें, जो ए है वो आपके पास क्या आ जाएगा जी, ए आपके पास आ गया जी ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर अंडर रूट। मतलब ये है, ये फार्मूला मैग्नीट्यूड क्या है, इसकी मदद से आप नेक्स्ट भी करेंगे क्वेश्चंस, आप इसकी मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर की फाइंड कर सकते हैं। अब वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, अब अगली चीज़ आएगी उसकी डायरेक्शन। आपने डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है, तो डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए जिस तरह आपको पता है ये एक वेक्टर था ए, इसके दो कंपोनेंट बनाए ए एक्स और ए वाई, तो ये उसकी बेस है परपेंडिकुलर। तो tan थीटा की ट्रिक बताई थी पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो tan थीटा ट्रिक आ गया पाकिस्तान के एम पी, मेन डायग्राम से देख लें, बेस है ओ एम, एम पी की वैल्यू क्या है जी ए वाई ओवर ओ एम की वैल्यू क्या है ए एक्स। ठीक है, जैसे अगर आप थीटा निकालेंगे तो tan इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल रहेगा tan इन्वर्स ए वाई ओवर ए एक्स। ठीक है, तो ये था जी आपका आज का टॉपिक, जिसके अंदर आपने जो टॉपिक सीखा है वो आपने सीखा है जी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, ये बड़ा अहम टॉपिक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लें। ठीक है, और जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद जो है ना वीडियोस आपको मिलती रहें। ठीक है, ये था जी हमारा आज का लेक्चर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।